गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग इस पर्टिकुलर क्लास में कवर अप करने वाले हैं अबाउट लिस्ट। और लिस्ट के बारे में मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि लिस्ट कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू डिफरेंट वेज। पहला होता है ऑर्डर्ड लिस्ट और दूसरा होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम्हें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के थ्रू बताना चाहूंगा कि किस तरीके से ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट तुम्हारे सामने हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार पहले कैटेगराइज कर लो कि हाउ ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट विल बी लुकिंग लाइक। देन आफ्टर हम लोग एचटीएमएल में उसे किस तरीके से बनाया जाएगा विद द हेल्प ऑफ स्क्रिप्टिंग वो दिखाया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट थिंक अबाउट दैट कि आई एम राइटिंग डाउन समथिंग ओवर हियर। और फॉर एग्जांपल आई एम राइटिंग डाउन ONE1 TWO2 THR3। तो तुम देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने 1 2 3 जो चीज लिखा है उसके बगल में ही यहाँ पे कुछ भी चीज रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है। दैट वी एक्चुअली कॉल्ड एज बुलेट एंड नंबरिंग। तो एज सुन एज तुम देख पा रहे हो कि मैंने यहाँ पे नंबरिंग चूज किया है, दैट इज ऑर्डर्ड लिस्ट। मेरे सामने यहाँ पे ऑटोमेटिकली 1 2 3 रिप्रेजेंट हो गया। सिमिलर वे मैंने अगर इसके सामने अगर ये डॉट यूज करूंगा तो इट विल बी टाइप बुलेट टाइप, जिसे हम लोग अनऑर्डर्ड लिस्ट बोलते हैं। तो एक्चुअली हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं लिस्ट इनटू टू डिफरेंट टाइप। एक तो होता है ऑर्डर्ड लिस्ट, जिसमें तुम देख पाओगे कि यू कैन मेक यूज ऑफ नंबर और सम वैलिड काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, जिसमें ABCD या 1 2 3 4 कुछ भी रिप्रेजेंटेशन तुम्हारे सामने हो सकता है। तो दिस वन इज कॉल्ड एज ऑर्डर्ड लिस्ट। इन द सिमिलर वे अगर मैं रिप्रेजेंटेशन करता हूँ इन द फॉर्म ऑफ सम काइंड ऑफ सिंबल, तो वो सिंबल्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं? वी कैन से एज अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो अबाउट द बेसिक थिंग दैट इज दिस वन। और अभी हम लोग HTML में इसे कोडिंग किस तरीके से करेंगे, आई विल लेट यू नो अबाउट दैट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी बच्चे अपना कंप्यूटर में नोटपैड ओपन कर लो। एंड आफ्टर नोटपैड तुम्हारा ओपन हो जाए, यू नीड टू टाइप डाउन दिस बेसिक कोडिंग दैट इज, यू नो इट। तो यू नीड टू टाइप डाउन दिस बेसिक कोडिंग जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। तो दैट इज HTML। देन आफ्टर, यू नो इट, हेड। हेड के बाद टाइटल। तो अभी मैं सबसे पहले तुम्हें ऑर्डर्ड लिस्ट दिखाऊंगा, इसलिए मैंने इसका हेडिंग दे दिया ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है। और मैंने टाइटल को क्लोज भी कर लिया। एंड आफ्टर दैट आई विल बी क्रिएटिंग माय बॉडी। तो बॉडी करने के बाद आई कैन स्टार्ट राइटिंग डाउन द कोड। दैट इज, मैं अगर ऑर्डर्ड लिस्ट करना चाहता हूँ तो आई नीड टू टाइप OL। अगर अनऑर्डर्ड लिस्ट करूंगा तो आई नीड टू टाइप UL। तो मैं ऑर्डर्ड लिस्ट करना चाहता हूँ तो आई विल बी टाइपिंग OL। और मैं यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट में जितने भी सारे आइटम्स हम लोग प्रेजेंट करते हैं, जैसे कि मैंने तुम्हें वर्ड में दिखाया था 1 2 3 लिखा था, तो वो मेरे लिस्ट आइटम थे। तो मैंने लिस्ट आइटम क्रिएट किया और इसे क्लोज भी किया विद द हेल्प ऑफ स्लैश ऑफ LI। तो आई नीड टू पुट स्लैश ऑफ LI बिकॉज अगर तुम स्लैश ऑफ LI नहीं दोगे तो इट विल बी रॉन्ग। इन द सिमिलर अगेन मैं दूसरा लिस्ट आइटम क्रिएट करता हूँ। एंड आई हैव जस्ट रिप्रेजेंटेड इट और मैंने इसे क्लोज कर दिया विद स्लैश ऑफ LI। इन द सिमिलर एक तीसरा लिस्ट आइटम मैंने क्रिएट किया और आई हैव जस्ट रिटन THR3 और मैंने इसे क्लोज किया विद स्लैश ऑफ LI। होपफुली इट इज अंडरस्टूड टू यू। और मैंने इस ऑर्डर लिस्ट को क्लोज किया विद स्लैश ऑफ OL दैट यू कैन सी। As soon as तुम देख पा रहे हो कि यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट हुआ था और यहाँ पे ये खत्म भी हो जा रहा है। सिमिलर वे ये लिस्ट आइटम ओपन हुआ था, यहाँ पे क्लोज भी हो रहा है। तो दैट इज आवर मेन मोटिव कि इसे हम लोग कंटेनर टैग बोलते हैं, जिसके ओपनिंग एज वेल एज क्लोजिंग टैग दोनों होते हैं। इन सिमिलर वे बॉडी को तो मैंने ओपन किया था बट आई डिडंट क्लोज इट, तो इसे क्लोज करने के लिए स्लैश ऑफ बॉडी से मैं इसे क्लोज कर सकता हूँ। मैंने टाइटल को ऑलरेडी ओपन किया था और मैंने इसे क्लोज भी कर दिया है, सो देयर इज नो नीड। पर हेड को भी ओपन किया है तो इसे क्लोज करने की जरूरत पड़ेगी विद हेल्प ऑफ स्लैश ऑफ हेड। आई नीड टू क्लोज इट। इन द सिमिलर वे मैंने HTML को ओपन किया था बट आई डिडंट क्लोज इट, तो आई हैव जस्ट क्लोज इट। तो दिस इज द बेसिक थिंग। और अभी मैं इसे सेव करना चाहूंगा, तो जस्ट थिंक अबाउट दैट, आई विल बी सेविंग इट इन द डेस्कटॉप और मैं इसका नाम देना चाहता हूँ ऑर्डर्ड लिस्ट डॉट HTML। और मैंने सेव दबा दिया। तो राइट नाउ सी कि हाउ इट एक्चुअली लुक लाइक। तो अभी मैं इसको ओपन करता हूँ। तो यू कैन फाइंड इट आउट कि माई लिस्ट शुड बी लुकिंग लाइक दिस। ठीक है, दैट इज 1 2 3 बाय डिफॉल्ट। मैंने यहाँ पे तुम देखोगे कि मैंने अपने कोडिंग में कहीं पर भी 1 2 3 न्यूमेरिकल नंबर्स मैंने नहीं पुटअप किया था, बट इट इज ऑटोमेटिकली गेटिंग रिप्रेजेंटेड। इन द सिमिलर वे मैं तुम्हें दूसरा और एक ऑर्डर्ड लिस्ट बना के दिखा रहा हूँ हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। मैं डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्डर्ड लिस्ट को तुम्हें यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर्ड लिस्ट के डिफरेंट वैरायटीज अगर तुम्हें बनाने होंगे तो यू कैन easily do it with the help of a command that is called as, जो कि हम लोग इसे बोलते हैं टाइप। दैट इज OL टाइप इज इक्वल टू कैपिटल A। इसका मतलब मेरा ऑर्डर्ड लिस्ट कैपिटल A से शुरू होगा। इन द सिमिलर वे नॉर्मली अगर मैं टाइप करूंगा OL टाइप
इज इक्वल टू स्मॉल ए, तो मेरे ऑर्डर्ड लिस्ट स्मॉल ए से स्टार्ट होगा। इन द सिमिलर वे मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ OL टाइप इज इक्वल टू रोमन 1, तो वो रोमन 1 से तुम्हारा शुरू होगा, ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल ए रोमन 1 भी दिखाया है, और इन द सिमिलर वे मैं तुम्हें दूसरा भी दिखा देता हूँ हम लोग अलग अलग कैटेगरी में कैसे कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे स्मॉल आई करूंगा तो दैट इज रोमन में स्मॉल में लिखा जाएगा। तो अभी मैं अपने कोडिंग को सेव कर लेता हूँ। देखो ये तो बाय डिफॉल्ट था, बाय डिफॉल्ट में ऑटोमेटिकली 1 2 3 4 के फॉर्म में दिखाता है। अगर मैं ओवेल टैप इक्वल टू कैपिटल ए लिखूंगा तो एबीसी के फॉर्म में दिखाएगा, इसमें स्मॉल एबीसी के फॉर्म में दिखाएगा, इसमें स्मॉल तुम्हारा रोमन 1 2 3 के फॉर्म में दिखाएगा। तो ये हमने ऑर्डर्ड लिस्ट यहाँ पे सीखा। तो जस्ट ओनली मैं इसे सेव करता हूँ, लेट्स सी हाउ इट एक्चुअली लुक लाइक। तो मैंने अपने प्रोग्राम को सेव कर लिया है। अभी जस्ट ओनली मैं इसको रन करके एक बार देखता हूँ कि हाउ इट विल बी लुकिंग लाइक। तो तुम देख सकते हो कि देखो मैंने स्टार्टिंग में जो चीज दिखाया था, आई एम जस्ट शोइंग यू हाउ इट इज एक्चुअली लुकिंग लाइक। स्टार्टिंग में जब हमने कुछ भी यहाँ पे नहीं लिखा था, हमने ओवेल खाली लिखा था और ओवेल को क्लोज किया था, मतलब व्हाट आई मीन टू से ओनली दिस पोर्शन के लिए ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा क्रिएट हुआ, दैट इज 1 2 3, मतलब बाय डिफॉल्ट तुम्हारा 1 2 3 शो करेगा। इन द सिमिलर वे अगर मैं यहाँ पे ओवेल टाइप लिखता हूँ और ए को कैपिटल ए लिखता हूँ तो तुम देख पा रहे हो यहाँ पे कैपिटल एबीसी रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। इन द सिमिलर वे मैं अगर ओवेल टाइप इक्वल टू स्मॉल ए लिखूंगा तो यहाँ पे स्मॉल एबीसी में रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। इन द सिमिलर वे मैं अगर यहाँ पे कैपिटल रोमन आई लिखूंगा तो रोमन 1 2 3 में रिप्रेजेंटेशन होगा इन कैपिटल, और इसमें ओवेल टाइप में स्मॉल आई लिखता हूँ मतलब स्मॉल में 1 2 3 में रिप्रेजेंटेशन होगा। होपफुली तुम्हें ये वाला कंसेप्ट समझ में आया। दैट इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग लिस्ट इन क्रिएटिंग ऑर्डर्ड लिस्ट इन HTML। मैं अभी तुम्हें दूसरे वीडियो में अनऑर्डर्ड लिस्ट पे किस तरीके से करेंगे आई विल शो यू। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इट। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।